बोलो भगवती दशा माता की जय हो। शारदा माता सुमार के गणपति शीस नवाई, कथा सुनाऊं दशा माता की, सुने कष्ट मिट जाए। मिटे सा हाँ साहब, बंधुओं माताओं बहनों, आज मैं आपने दशा माता के व्रत की कथा सुनाऊं। हाँ सर। आप सभी धर्म प्रेमी बंधु बड़ा ही प्रेम या कथा सुन जो। यह कथा माता कैसेट कंपनी उदयपुर के द्वारा पेश कर जो हूँ। हाँ सर। अरे महिमा सुनाऊं दशा माता की, सुन जो सब नर नारी जी। अरे महिमा सुनाऊं दशा माता की, सुन जो सब नर नारी जी। रक्षा करेली मारी माँ बड़ी, हाँ रक्षा करेली मारी माँ बड़ी। चेत महीना को वर्त रे भाया, अरे चेत महीना को वर्त रे भाया, सुन जो रे माता बहना जी। अरे चेत महीना को वर्त रे भाया, सुन जो रे माता बहना जी। लजिया राखेली मारी माँ बड़ी, हाँ लजिया राखेली मारी माँ बड़ी। दशा माता की जय हो। अपने देश में ऋषि महात्मा सिद्ध पुरुष स्वयं का अनुभव ने सही मानता थी का बहुत अच्छी बात फरमाई है। काई फरमाई देखा, बतायो है कि जब मनुष्य की दशा अच्छी वेवे है तो सब बातों को आनंद वे जाया करे है, वेवे और जब दशा खराब चलती वेवे तो अच्छो काम करता थी का भी वहां को फल बुरो मिले है। मिले यानी कि अपने मेवाड़ी में एक कहावत है काई कि दशा करे जैसी दुश्मन न करे। हाँ साहब, इस प्रकार शुभ दशा अच्छी दशा घर में रेवे तो सुख शांति रेवे है, रेवे सा कई भी तरह की तकलीफ नहीं होवे है। अरे इसके लिए लुगाया दशा माता को व्रत और पूजन करे है। करे सा शुभ दशा में जश्यान घर में गाय के बछड़ो वेवे, वे गोड़ी के बछेरो वेवे है। अरे स्त्री का गर्भ मुंह पहलो बालक जन्म लेवे है। लेवे सा इस प्रकार का शुभ संकेत लुगाया माने हैं, और शुभ संकेत मानती थी कि एक दूसरी लुगाया के सामने दशा माता के व्रत और पूजन करवा को संकल्प लेवे है। लेवे सा होली को त्योहार निकलता ही दशा माता को त्योहार आवे है, आवे और चैत्र महीना में लुगाया 9 दिन तक उपवास करे हैं। शाम के समय एक साथ कथा सुने हैं, सुने और सुनावे हैं। बाद में भोजन करे हैं, करे और 10वां दिन ने दशा माता मान और मंदिर पर और जटे भी अच्छी जगह होवे, पीपली को पेड़ होवे, बटे 10-20 लुगाया एक साथ बैठ दोपहर या तीजा पोरा के समय में दशा माता की पूजा अर्चना करे है। करे सा कथा सुने। हाँ साहब, सभी का गला में काचा सूत को डोरो पहने हैं, मेरे और जो काचा सूत को डोरो पहने हैं वाने दशा माता की बेड़ केवे है। बेड़ केवे मेवाड़ी में। हाँ साहब, जी में 9 गांठा लागे हैं, और 10वीं गांठ गला में पेरिया बाद लगावे साहब। इस प्रकार 10 गांठा की बेड़ ने लुगाया अपने अपने गला में पैर लेवे हैं, हाँ सर। और राजा नल और दमयंती की कथा सुनावे है। सुनावे देखा, वही कथा आज मुंह आपके सामने मेवाड़ी भाषा में संगीत में सुना रही हूँ, सुना जो देखा, आप लोग ध्यान समझो। हाँ सर। काफी वर्षा पहले की बात है, नरवरगढ़ का राज में जीटेम राजा नल को राज हो सा। पत्नी को नाम दमयंती रानी हो, वहां के 2 छोटा पुत्र हा सायर और नीर।
एक बेटी ही नाम हो माणागर। अरे राजा के एक प्रिय घोड़ो हो, नाम हो हंसलो घोड़ो। हंसलो घोड़ो। हाँ साहब। वाह भाई राजा के दरबार में कई भी तरह की कमी नहीं। नीसा राज परिवार, दरबारी, ग्रामवासी सब आनंद रहता है। आनंद मंगल में रहता है। हाँ साहब। खुशियां मनावे रे राजा राज चलावे, खुशियां मनावे रे राजा राज चलावे। कई नर नारी देखो महिमा सुनावे, कई नर नारी देखो महिमा सुनावे। खुशियां मनावे रे राजा राज चलावे, खुशियां मनावे रे राजा राज चलावे। हंसला घोड़ा पर बैठ शिकार पे जावे, हंसला घोड़ा पर बैठ शिकार पे जावे। शिकार करिया सुर पाछा गरबे गावे, शिकार करिया सुर पाछा गरबे गावे। बोलो दशा माता की। ये हो एक दिन की बात है, वह दिन दशा माता को दिन हो। रानी दमयंती अपनी सहेलिया के साथ दशा माता को पूजन करवा के लिए महल में आई। ऐसा तो राजा रानी के गला में काचा सूत को डोरो देख पूछबा ला गया, रानी आपने राज परिवार में कई भी तरह की कमी नहीं है, सोना चांदी हीरा मोती जड़ जेवर सब कुछ तो है। वो डोरो देखने चक्कर में पड़ गया। हाँ, आप गला में डोरो क्यों पहने हो? रानी बड़ा ही प्रेम पति देव ने केवल आगी, पति देव यो कोई साधारण डोरो नहीं है। हाँ। यो दशा माता को डोरो है, दशा माता की बेड़ है। बेड़ इन पैरवों दशा सुधर जाया करे है। अरे घर में शुभ समाचार आवे है, सुख शांति रेवे है, आनंद बनियो रेवे है। और सब लुगाया आज के दिन बेड़ पे रहे, दशा माता की पूजा करे है, व्रत रखे है। ई वास्ते मैं भी अबार दशा माता की पूजा करके आई हूँ। हाँ। और यो गला में काचा सूत को डोरो पेरिया हूँ। अरे अरे यह बात सुनते ही राजा ने बड़ी रीस आवे है, और रीस अशी आवे की आंखें लाल वे जावे। और रानी की तरफ देखता तिका, एक नजर देखता तिका, टकटकी लगाई देखे और हाथ को चोट को देता ही डोरा ने तोड़ फेंक दे। तोड़ी गड़ा की बेड़ वो राजा जी, तोड़ी वो गड़ा की रे बेड़। अरे तोड़ी गड़ा की बेड़ वो राजा जी मारा, तोड़ी वो गड़ा की रे बेड़। रानी तोरे जुर जुरे रो रही महला में हो जी, रानी तोरे जुर जुरे रो रही महला में हो जी। रानी की बात सुन राजा केवल आ गया, कहीं कह दे ये मन की बात, ये रानी मारी कह दे ये मन की ये बात। अरे कह दे ये मन की बात, ये रानी मारी कह दे ये मन की बात। काई की ये कमी आपने रानी सा हो जी, काई की ये कमी आपने रानी सा हो जी।
रानी केवा लागी राजा जी कहीं अरे करियो गजब अन्याय वो राजा जी करियो गजब अन्याय अरे करियो गजब अन्याय वो राजा जी करियो गजब अन्याय कर्मों कर लेखा भोगना राजा जी हो जी कर्मों कर लेखा भोगना राजा जी हो जी अब देखो साहब थोड़ा दिना बाद संकट की घड़ियां आबा लगी है अरे थोड़ा दिना के माये वो राजा जी थोड़ा दिना के रे माये अरे थोड़ा दिना के माये वो राजा जी थोड़ा दिना के रे माये संकट की रे घड़ियां आ गई राजा जी हो जी संकट की रे घड़ियां आ गई राजा जी हो जी बोलो दशा माता की जय हो थोड़ा ही दिना बाद समय को पलटो ऐसो लागे है कि राज परिवार में दुख का बादल मंडरावा लागे मंडरावा लागे सा एक दिन ऐसी नौबत आवे कि राजा रानी हंसलो घोड़ो दोनों ही कंवर बेटी सब ने देश छोड़ और बटू रवाना वेणो पड़े जानो पड़े हाँ साहब अरे छोड़ो जी छोड़ो राजा महला का सुख ने दुख की घड़ी आगी आज ओ जी छोड़ो जी छोड़ो राजा महला का सुख ने दुख की घड़ी आगी आज हो जी तक राजा राज कियो जी अतरा दिना तक राजा राज कियो जी अब तो छोड़ी ने बाहर चला जी हो अब तो छोड़ी ने बाहर चला जी कहीं करा सबने तो साथे जानो पड़सी दुख की घड़ी आगी आज हो जी छोड़ो जी छोड़ो राजा महला का सुख ने दुख की घड़ी आगी आज हो जी बोलो दशा माता की जय हो राजा को परिवार रवाना वे जावे है वेवेस रवाना वेती टेम अब सुकन वेबा ला गया है कहीं महल को एक कांगरो टूट नीचे पड़ जावे है पड़े और रास्ता में चाल बा ला गया सभी जना बटू रवाना वे जावे है और थोड़ा आगे चालिया बाद रात्रि विश्राम करवा के लिए एक बड़ला का पेड़ के नीचे रुके है रुके सा घोड़ा ने एक तरफ बांध दियो है राजा रानी पुत्री दो पुत्र सब वहां बड़ला का नीचे सो जावे है आराम सो जावे है विश्राम करें विश्राम करे साहब
प्रातः काल दिन उगता ही भाग फाटिया की टेम राजा रानी की नींद उड़े और देखे कि वो हंस लो घोड़ो दो ही पुत्र पुत्री सब वहां जगह पर माने नहीं मिले गायब हो जावे है। और वाने अशान महसूस वेबा लाग्यो कि ये सब वहां बड़ला का पेड़ का महीने समा गया है। हाँ राजा ने अशान महसूस वेबा लाग्यो है। राजा रानी पहली परेशान है और फिर या दूसरी परेशानी और बढ़ गई है। राजा रानी दोई एक दूसरा ने नजर में नजर मिलावे है। दोया के आंखियां टप 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 आंसुड़ा पड़वा लगे। राजा रानी दोई वटू आगे के लिए प्रस्थान करवा लगे। देखो अब देखो साहब रास्ता में चालता चालता वाने एक सेठ मिले है। सेठ? हाँ साहब सेठ जी। अरे वो सेठ राजा नल ने पहचान जावे है और दो धोबा आटो देवे है। दो धोबा? हाँ और लूण मरचा देवे। हाँ राजा रानी आटो सामान ले नदी का किनारा पर जावे। रानी भोजन बनावा की तैयारी करवा लगी। हाँ और राजा साहब नदी में स्नान करवा लग। अरे वह नदी में मछलियां पकड़वा वाला मछुआरा मछलियां पकड़ लिया। दो ही मछुआरा 4 मछलियां लाया और रानी ने दे दी। अरे रानी रोटियां बनाई और 4 ही मछलियां ने भून कर यानी कि हांडी में भाप करके राजा के सामने पेश कर दी। पेश करी। ज्यों ही राजा स्नान कराया और भोजन करवा बैठिया तो वही समय में रोटियां ईंटा की बन गई। वाह भाई वाह। और मछलियां उछलती थी कि पाछी नंदी में जा पड़ी। इस प्रकार राजा वहां जगह भी समझ गया कि ओहो हो अपनी दन दशा बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। इस वास्ते भोजन भी आपने नसीब में लिखियो थी को नहीं है। नहीं है। अब देखो साहब राजा साहब बटू रवाना होवे है और आगे कई बात बने है। कई बाता बने देखा। अरे चालिया जी चालिया राजा और रानी जी वठासू रवाना होए जाए। चालिया जी चालिया राजा और रानी जी वठासू रवाना होए जाए। अरे एक गांव में दोनों रे पहुंचे मन के माही दोनों रे सोचे अब काई होवे लरे होचे। एक कुमार घर जाय राजा जी ओ समय बहुत बलवान। राजा जी ओ समय बहुत बलवान। दशा माता की जय हो। बतायो है कि समय बलवान है नहीं पुरुष बलवान। हाँ राजा रानी दो दुखी होवे है होवे और राजा एक कुमारू दोस्ती करे है करे और रात्रि विश्राम दूसरा दिन को वठे करे है। कुमार रेटे? हाँ सर। हाँ कुमार भी वहां को खूब सम्मान की दो सत्कार की दो स्वागत की दो लेकिन पहचान नहीं सकियो कि ये राजा नल और दमयंती रानी है। हाँ क्योंकि दशा ऐसी वेरी है। दशा ऐसी वेरी है। कुमार के रात्रि की टाइम बर्तन को आव पकड़ियो हो आवड़ो पाकरियो हो आवड़ो। हाँ साहब। हाँ राजा रानी के एक बड़ा हॉल में बिस्तर कर दीदा। दूसरा कमरा में कुमार और कुमारी 2 जना सो गया। रात के समय कुमार कुमारी बातें कर रहा कि अचानक आवड़ा में खड़खड़ाहट की आवाज आवा लगी। जोर जोर की आवाज आवा लगी। 2 ही जना दौड़िया दौड़िया बाढ़ने आया। देखे तो सब मटकियां केलड़ियां भांडा कड़ियां सब चकनाचूर वेगी फूट गया। सब फूट गया। राजा रानी की भी नींद उड़ जावे और 2 ही मन में सोचे कि ओहो हो राजा साहब रानी ने क्या बोला गया रानी आपने अठू भी चालनो छावे है। हाँ अटे चरण पड़ा ने मटका फूटिया। हाँ शायद मने यूं लागे है कि अठे भी आपनो पग भैरो खराब है। रानी आप बात सुन के बाला की पतिदेव ठीक है। दिन नहीं हो गेला वाको पहली आपा अंधारे अंधारे अटू खसक जाऊंगा। हाँ वही समय राजा रानी दोई सो गया है लेकिन माने नींद नहीं आई।
अंधारे अंधारे उठ कुमार ने बिना बताया निवड़िया गेले गेले चाल पड़िया है। अच्छा बोलो दशा माता की। जय हो। रास्ता में देखो चालता जा रहा है, बाता करता करता चल रहा है। 5-6 कोस चालिया बाद राजा के एक पुरानो दोस्त, बहुत पुरानो दोस्त हो, कतरो पुरानो, जिन्हें वे राजा साहब भाईला भाई का नाम जानता है। अच्छा सा भाईला भाई। हाँ, भाईला भाई का नाम जानता है। वाह भाई भाई। राजा रानी विचार करे और एक अब कहीं करा, थकान भी आ गई है और आज की रात को विश्राम आपा ई भाईला भाई के घर ही करा। तीसरा दिन रो। तीसरा दिन। वाह भाई वाह। भाईला भाई के घर पहुंचता ही राजा रानी के जी कमरा में वो सुतो हो, वहां कमरा में राजा रानी के बिस्तर लगा दिया। अरे रात भर राजा रानी ने नींद नहीं आवे। करीब 12-1 बजे की बात है। राजा की नजर एक खूंटी पर पड़े। अरे वह खूंटी एक नवल को हार, हीरा मोती को हार चमक दमक कर रही हो। एकदम राजा की नजर पड़ती लकड़ी की एक मोरनी बनी थी ही, वह मोरनी 2 मिनट का मायने वार नोल का हार ने खागी नंगल की ही साहब। राजा एकदम चौंक जावे और कहवे रानी चलो अठू भी चला, अपनी दशा बिल्कुल नेम ओतगी है, बिल्कुल खराब है। हाँ। दशा गत वीरो है। दिन उगे अपना ऊपर चोरी को इल्जाम लाग जावे। लागेगा। रानी कहवे ठीक है स्वामी चलो, रात नहीं निकलबो ठीक है। अरे इस प्रकार राजा रानी बड़ा दुखी वे गया है और भाईला भाई ने बिना बताई वठू रवाना वे गया है। वे गया सा और रास्ता रास्ता में चाल बला गया है। अरे अरे चाल्या चाल्या जी राजा रानी दोई आज, दुख संकट आया मोकेड़ा। ओ चाल्या चाल्या जी, ओ चाल्या चाल्या जी राजा रानी दोई आज, दुख संकट आया मोकेड़ा। बोलो दशा माता की जय हो। अब देखो साहब, राजा रानी चौथा दिन अपनी बहन के ससुराल का हिमाड़ा में पहुंच जावे। पहुंचे सा ग्वालिया ने बुलाई, राजा केवल आ गया रे कि ग्वालिया आप जाओ और हमारी बहन ने खबर कर दो कि वहां का भाई और भौजाई आया था आया सा और वहां को मिलबो छावे है। हाँ भेंट करनो चावे। हाँ, ई वास्ते गांव के बाहर बुलावे है। अरे वही समय में ग्वालियो भाग्यो 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 जाए। राजा की बहन ने समाचार सुनावे कि भाभी जी था का भाई और भौजाई आया टिका है। तो भाभी जी बात सुन केवल लगी कि मारा भाई भौजाई आया टिका है? अरे बताओ वे कशी दशा में है और कई स्थिति में है? ठीक तो है, रहन सहन ठीक तो है, कशान है? ग्वालियो केवल आ गयो भाभी जी गरीब स्थिति में है, लेकिन मने भी यो संदेह है कि वास्तव में वह आपका भाई और भौजाई है भी नहीं है। हाँ, क्योंकि राजाओं फकीर वे गया है। हाँ, राजाओं फकीर वे गया है। आपका भाई भौजाई तो राजा और रानी है, लेकिन मैंने भी थोड़ी थोड़ी शंका वेरी कि वे वास्तव में आपका भाई भौजाई तो नहीं वे सके है। हाँ, दसाओं चक्कर पड़ रही हो। हाँ, मैंने तो कोई दुखी बेसहारा की न्यान लाग रहा है वे। हाँ, कोई भिखारी लाग रहा है। हाँ, वही समय में ग्वालिया की बात सुन बहन भाई भौजाई के लिए 2 तो कांदा और 2 रोटी ग्वालिया के साथ में भेज देवे है और खुद नहीं जावे है। ग्वालियो राजा रानी ने 2 कांदा रोटी दे देवे है और कहवे है कि लो भाई साहब आपकी बहन भेजा है, जिमो खुद आबो नहीं चाहिए है। अच्छा राजा रानी की आंखिया फाटी की फाटी रहेगी और टप 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 आंखिया में आंसुड़ा पड़वा ला गया है। खड़ा तिका दोई नीचे बैठ गया और हताश वे 2 कांदा और 2 रोटी ने वही जगह जमीन में गाड़ दी है। गाड़िया सा और ऊपर धूड़ो हरका दी दो है। अरे और आगे बढ़ जावे है। राजा रानी दर दर की ठोकरा खाता तिका, भारी परेशानियां झेलता तिका
एक ऐसा गांव में पहुंचे हैं जठे माने कुछ राहत महसूस होने लगी। अच्छा राजा रानी वहां गांव में नौकरी करवा को विचार करे हैं। करे सा करे और देखो आगे कई बात बने हैं। कई बात बने देखा। सोच विचार कर राजा रानी, सोच विचार कर राजा रानी नौकरी की योजना बनाई। अरे रे राजा बेचे लकड़ी की मोड़ी, रानी वेश्या घर जाई। केणात में कहवे है कि यदि समय खराब आवे है तो वह समय अपना तन को कपड़ों भी दुश्मन बन जाया करे है। बने सा वह समय राजा रानी किराया को एक कमरो लेवे है लेवे और राजा दिन उगता ही जंगल में लकड़ियां काट लावे है, भारो बांध और आसपास का गांवड़ा गांव में बेचवा जावे है। जावे सा और रानी एक वेश्या के घर नौकरी करे है। बाई जी के घरे। हाँ साहब, वह रानी को काम कही हो कि वेश्या का गहना गाटा धोना, हाँ बाकी सफाई करनी गहना सफाई गाटा। करनी गेना घाटारी। हाँ साहब, इस प्रकार धीरे धीरे समय निकलता निकलता आसपास में राजा ने काठियों कबाड़ियों काठियो हाँ यानी कि काठ को मतलब है लकड़ियां का बारा ने बेचवा वालों कबाड़ी। कबाड़ी कबाड़ी का नाम जानबा लग गया और केबा लग गया कि काठियों कबाड़ियों। और सब आसपास में माने काठियों कबाड़ियों कहवे। और रानी ने दमयंती नाम हो जी की जगह माने दमली का नाम जानबा लग गया। दमली का। हाँ साहब, वाह भाई वाह। पूरो गांव माने काठिया कबाड़िया की लुगाई दमली का नाम जाने हैं। अरे गांव में लोग बाग हंसी मजाक करता, एक दूसरा ने कहता है अरे यो तो काठियो रे कबाड़ियो और दमली लुगाई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनई। यो तो काठियो रे कबाड़ियो और दमली लुगाई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनई। दिन भर लकड़ियां को भारो लावे, दिन भर लकड़ियां को भारो लावे। अरे गांव गांव में बेचन जावे, गांव गांव में बेचन जावे। सबके वे सबके वे है आछो आयो मारा भाई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। सबके वे है आछो आयो मारा भाई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। वेश्या के घर दमली रे वे, वेश्या के घर दमली रे वे। अरे नौकरी करे और गहना रे दोवे, नौकरी करे रे और गहना ने दोवे। सबके वे है या तो भली रे लुगई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। सबके वे है या तो भली रे लुगई, वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई। दशा माता की। अब देखो सा, एक दिन की बात है, दमली जी लकड़ी का बाजोट पर बैठकर गहना धोकर रखती ही, हाँ गहना धोती जा रही, हाँ और बाजोट पर रखती जा रही। बस समय को पलटो देखो ऐसे लागियो कि वो लकड़ी को बाजोट गहना निंगलवाने लगी। ओहो
और दमली की आंखों के सामने देखता 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 बाजोट सब गहना गाटा ने गायब करना गया। भाग्यो वेश्या की नजर दमली पर पड़ी और वेश्या आव देखो ताव देखो, लकड़ी ले और दमली ने कूटबा लगी, गाड़िया को पोकाटबा लगी, खूब खरी खोटी सुनाबा लगी, चोरी को इल्जाम लगाबा लगी। लेकिन दमली वहां का मुंडा वेश्या ने चू तक नहीं क्यों, कहीं नहीं क्यों, कहीं नहीं क्यों। कहा कि दमली जो कि रानी दमयंती ही वने ई बात को पतो हो कि यह भगवती दशा माता को प्रकोप है। यदि माता जी की कृपा वेवेला सब अच्छा दिन आ जावेला। आवेला बाणु ममता मार समता